हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों दोस्तों इस पाठ लेसन में आपको मुग़ल साम्राज्य का पूरा इतिहास जानेंगे। वो से तो पहले ही बाबर के बारे में कुछ नॉलेज है, क्योंकि मैं एक चौपाई दोहे के रूप में बताऊंगा कि बाबर ने 1526 से 1530 तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और कहावत है कि बाबर ने 1526 में या 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया, 30 में मर गया। ये कहावत है। तो बाबर दोस्तों इस पाठ में या लेसन में आपको मुग़ल साम्राज्य का पूरा इतिहास जानेंगे। आप बाबर की तस्वीर भी देख सकते हैं। बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगाना घाटी में हुआ था। बाबर को भारत में आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर खान की जीत हुई थी। 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो उसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर की विजय नहीं। तो इसके बाद जब राणा सांगा बाबर को भारत से भगाना चाहता था, क्योंकि बाबर बाहरी था। इसके बाद 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। कहावत है कि 27 में बाबर ने खाना खाया, तो इसको समझ लीजिए कि खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया और बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में बाबर ने उत्तम रणनीति, आधुनिक तरीके अपनाए। बाबर से पराजित होने के लिए या होने के बाद राणा सांगा मेदिनी राव, जो कि मालवा का शासक था, से मिलकर दोबारा युद्ध की तैयारी करने लगा। जब यह बात बाबर को पता चली तो राणा सांगा मेदिनी राव से मिलकर दोबारा युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो बाबर ने राणा को मेदिनी राव से अलग करने के लिए मेदिनी राव पर चंदेरी में हमला बोल दिया था 1528 में, जिससे मेदिनी राव को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बाबर का युद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा में हुआ, जिसने मुग़ल साम्राज्य को भारत में स्थापित होने में अहम भूमिका निभाई है। ये 1529 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने भारत के सहयोगी दलों से मिलकर उत्तरी अफ़गान के शासक सुल्तान महमूद लोदी और पंजाब के शासक सुल्तान नुसरत शाह के खिलाफ लड़ा, जिसमें बाबर की जीत हुई। 1 साल शासक करने के बाद सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं उसके बाद मुग़ल साम्राज्य राज्यों, जो कि भारत में कुछ प्रदेशों में स्थापित थे, उसका उत्तराधिकारी बना हुमायूं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना दिल्ली में की। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जो कि गंगा नदी के किनारे बक्सर के पास स्थित है, जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं पराजित होने के बाद आगरा भाग गया। क्योंकि हुमायूं आगरा में पहुंचने के बाद अपने भाइयों के साथ मिलकर 17 मई 1540 ईस्वी कन्नौज में हुमायूं और शेर शाह सूरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं की हार हुई। शेर शाह इस युद्ध को जीतने के बाद आगरा और दिल्ली में अपना अधिकार स्थापित कर लिया और हुमायूं वहां से भाग गया। शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई और उसके बाद सन 1554 ईस्वी में उसके बेटे इस्लाम खान की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद शेर शाह सूरी की दूसरे बेटे सिकंदर शाह सूरी इब्राहिम शाह सूरी को हटाकर दिल्ली का शासक बना दिया। उसके बाद शेर शाह सूरी के दूसरे बेटे सिकंदर शाह सूरी इब्राहिम शाह सूरी को हटाकर दिल्ली का शासक बना दिया। मुगल शासक हुमायूं ने दिल्ली को जीतने के लिए विशाल सेना को संगठित किया। उसके बाद हुमायूं ने 22 जून 1555 ईस्वी में सिरहिंद में सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। उसी विजय के साथ हुमायूं ने फिर से भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की हत्या हो गई थी। शेर शाह सूरी ने सुर साम्राज्य की स्थापना उत्तरी भारत में की और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को अपना शासन में ले लिया। शेर शाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम स्थान में हुआ था। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था और उसको शेर खान कहकर भी पुकारा जाता था। शेर खान अपने घर से भागकर बाहर खान लोहनी, जो कि बिहार का मुगल शासक था, उनके वहाँ पर काम करने लगे। एक बार एक शेर ने बारह खान के ऊपर हमला कर दिया। शेर शाह सूरी ने उनको बचाया और शेर को मार दिया। बारह खान ने शेर शाह सूरी की बहादुरी को देखकर उनका नाम शेर खान रख दिया। बारह खान की मृत्यु के बाद शेर खान ने 1534 ईस्वी में घियासुद्दीन की सेना को सूरजगढ़
में हराकर उन्होंने बिहार में अपना राज्य स्थापित कर लिया।